बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिर्ज़ा बर्ड्स क्लिनिक, मिर्ज़ा अतीकुर रहमान गुजरात से। दुआ गो हूँ तमाम दोस्त साहब आप खैरियत से हों, आपके घर वाले, आपका शौक सलामत रहे। दोस्त साहब, आप कबूतरबाजी के मुतल्लक हमारी सीरीज़ चल रही है। वीडियो को आगे चेक करने से पहले, चलाने से पहले वीडियो एक तो मुकम्मल देखनी है, शेयर भी करनी है और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आपके पास पहुंच सके। कबूतरबाजी के मतलब उड़ाने के मतलब हमारी चल रही है सीरीज़ कि कैसे कबूतरों को तैयार करना है, क्या क्या करना है। तो परों के मतलब, आँखों के मतलब हुई है, डिवर्मिंग के मतलब मैंने की है। अब है कि पर पटाई कैसे होगी, डिवर्मिंग से पहले पर पटाई कैसे करते हैं, परों को कैसे खींच रहे हैं, इसके मतलब बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस होगी। वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले बाजू के पर जो आपको बताए हैं कि 10 बाहर वाले होते हैं, 10 अंदर वाले होते हैं, 10 बगल के होते हैं, 10 पर बड़े होते हैं। सबसे पहले कुछ उस्ताद जो होते हैं वो सबसे पहले जो 10 पर होते हैं बड़े वो खींचते हैं, ठीक है, दोनों साइडों के। जब वो निकल आएंगे, उनकी कलियां निकल आएंगी, कुछ लोग डुस कहते हैं कि डुस निकल आए हैं, तो फिर अंदर वाले वो खींच देते हैं। ये 10 दिन लग जाते हैं उसको निकलने में। जैसे ही वो निकलना शुरू कर देते हैं, वो फिर अंदर वाले 10 कलियां जो होती हैं ना, 10 पर अंदर बगल वाले होते हैं, उनको खींच देते हैं। कुछ दो उस्ताद होते हैं जो मुकम्मल के मुकम्मल 20 पर खींच देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं जो अच्छे हैं वो कहते हैं कि 10-10 खींचने से एक तो परिंदा कमज़ोर नहीं होता, एक वो यकदम उसका ज़्यादा ताकत नहीं लगती, परिंदा बीमारियों की गिरफ्त में नहीं जाता। जब आप पर खींचते हैं तो परिंदे कमज़ोर भी होते हैं, ये भी बड़ा ध्यान रखा करें। परिंदा स्ट्रेस में जाता है, परिंदा कमज़ोर होता है, तो उसकी वजह से बीमारियां ज़्यादा अटैक करती हैं। तो फिर वो इसलिए पहले बाहर वाले 10 खींचेंगे, 10 दिनों के बाद फिर अंदर वाले, ठीक है, जब वो डस्ट निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ दोस्त भाई तो जो हैं वो 15 दिन इंतज़ार करते हैं कि 10 दिनों में वो निकल आते हैं, 5 दिन और दे के 15 दिनों के बाद फिर वो अंदर वाली जो बगल होगी उसको खींच देंगे। फिर उसके 10 दिन बाद टेल खींच दी जाएगी, 10 से 15 दिन के बाद। इस तरह 10-10, 15-15 दिन का वक्फा दे के आपने परों को खींचना है, यकदम नहीं खींचना है। यकदम खींचने से परिंदे बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बीमारी की गिरफ्त में जल्दी चले जाएंगे, परिंदा स्ट्रेस में होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए परों को जब खींचते हैं इसके लिए मैंने विटामिन ई रिकमेंड किया था दोस्त साहब आपको। अंडे का पानी कि एक अंडे की सफ़ेदी, 1 गिलास पानी, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, इसको बॉयल करते हैं अच्छी तरीके से और मुसलसल चम्मच चलाते रहते हैं। चम्मच नहीं रुकना चाहिए आपका, मुसलसल चम्मच चलाते रहें उसके अंदर, हल्की आंच के ऊपर 15 से 20 मिनट पकाएं। झाग बने लेकिन कम से कम, वो झाग फेंक देनी है। जो माया की तरह का पानी होगा ना, वो आपने यूज़ करना है उसके लिए। इससे पर बड़े चमकदार और बड़े मुलायम और बड़े शाइन वाले आएंगे, ठीक है। लेकिन आपने उड़ाने हैं परिंदे, आप ज़्यादा मिकदार में ये चीज़ नहीं दे सकते। आप ये हफ्ते 10 दिनों में एक दफ़ा सिर्फ देंगे, बस एक दफ़ा, ठीक है। क्योंकि आप सरसों इस्तेमाल कर रहे होंगे, इस दौरान अच्छी खुराक दे रहे होते हैं, अच्छी फीड दे रहे होते हैं, उसके बलबूते पे आपके परों अच्छे आते हैं। सरसों के आयल के पोरे डालें इस अरसे में कि परिंदों को जल्दी जो है ना ताकत मिले, जल्दी उनको खुराक मिले, जिससे उनके पर अच्छे तरीके से निकल आएँ, तेज़ी से निकलें, शाइन वाले निकलें, खूबसूरत निकलें पर उनके। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें ज़हन में रखने वाली होती हैं कि कैसे हमने बर्ड्स के पर खींच रहे हैं, कितनी देर में ये 45 डेज़ में आपके परिंदों के पर मुकम्मल हो जाते हैं। 45 दिन उस्ताद ज़्यादा कहते हैं कि 45 दिन में पर जो होते हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं कबूतरों के, ठीक है। तो इस दिनों में आपने अच्छी खुराक देनी है। यहाँ पर सिर्फ परिंदे बैठे रहते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि इन्हें आप उड़ाना होता नहीं है। बाहर भी बस निकाले, दाना डाला, फिर बंद कर दिए, ठीक है। तो ये छोटी-सी बातें हैं, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेंगी। आपके पास कोई मुफ़ीद मशवरा हो इसके मतलब, कोई आप इससे अच्छी एडवाइस देना चाहें तो आप कमेंट्स के अंदर शेयर करें। आपके कमेंट्स भी लोग पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़ुबैर भाई हैं हमारे,
काशिफ़ चौधरी साहब हैं, हाजी मज़हर साहब हैं, जिनके मशवरे से ये सारी वीडियो तैयार की जा रही हैं, और तमाम उस्ताज़ा जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें बताते हैं, जो गाइड करते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके तवस्सुत से नए शौक़ करने वालों के लिए ये जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि हम हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बता रहे हैं कि आपको बेसिक चीज़ें जो है ना, छोटी-छोटी चीज़ें जो है, इनका पता चल जाए। तो दुआओं में याद रखना है। ये आपको बताया है कि पर कैसे खींचने हैं, ठीक है? परों को कितने दिनों में आएँगे, बगल वाले कौन से 10, बैरूनी 10 फिर, ठीक है? पहले बैरूनी, फिर बगल वाले, फिर टेल, इस तरीके से आपने परों को खींचना है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख